आज हम इस वीडियो में रेडॉक्स रिएक्शन सीईटी के पर्सपेक्टिव से देखें। अगर आपका एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ है, मतलब आप ये वीडियो एग्जामिनेशन से पहले देख रहे हो, तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि हमने ना छोटे क्लास में ऑलरेडी रेडॉक्स रिएक्शन कर रखा है, तो हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन सीईटी एग्जामिनेशन में जो छोटे क्लास में हमने 10th 9th में कॉन्सेप्ट किए हैं, उससे थोड़ा ऊपर, थोड़ा उसमें एडिशन है कुछ कॉन्सेप्ट्स का, जो आज हम इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि आपके 11th के टेक्स्ट बुक में दिया गया है। कॉन्सेप्ट समझते वक्त हमने डिसेंट लेवल का प्रॉब्लम और उस कॉन्सेप्ट से कैसे सीईटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर भी हमने डिस्कशन किया है। तो ये वीडियो सफिशिएंट रहेगा अगर आप एग्जामिनेशन से पहले देख रहे हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ पर वीडियो मैप लगा देता हूँ। अगर आपका कोई इन वीडियो मैप में कॉन्सेप्ट बाकी है तो आप डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो। ये जो लास्ट है, जहाँ पर हमने वीडियो के लास्ट पार्ट में जहाँ पर हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया है, उसे आप सबको देखना है, ठीक है। उसमें हमने देखा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ वीडियो के स्टार्टिंग के 2 मिनट में हैंडराइटिंग क्लियर नहीं रहेगा, बट आफ्टर 2 मिनट वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो उतना आपको एडजस्ट करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं या साइमल्टेनियसली होते हैं। अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है हमने छोटे क्लास में पढ़ रखा है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ O2 और ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ H2, और रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ O2। अभी देखो, हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हम ऑक्सीडेशन को क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सिमिलरली हम रिडक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हमारा O2 क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। और हमारा हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अभी एक चीज़ आपको याद रखना, हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। आपको याद रखना है, फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम रिकैप कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। वहीं रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। अभी हमें एक और चीज याद रख लेना है। ऑक्सीडेशन मीन्स हमारे एटम, ये हमारा जो एटम रहता है उसमें से इलेक्ट्रॉन आउट होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा भाग जाता है, निकल जाता है, आउट हो जाता है। अगर हमारे स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर हमारे स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, गेन हो रहा है, हम रीगेन भी बोल सकते हैं, आगे कह सकते हैं रिडक्शन। रीगेन स्टैंड्स फॉर रिडक्शन and out stand for oxidation. I hope the point is clear now. अभी हमें एक पॉइंट देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑक्सीडेशन नंबर होता है कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी स्पीशीज, कोई भी एटम के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट रहता है, कोई भी स्पीशीज के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता है, वो हमारा होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। होल नंबर बोले तो 2, 3, 4, -3, -4, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन बोले तो -2/3 प्लस 3/2, तो होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। अभी हमें आगे देखते हैं। आगे देखो, अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारे एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं इस पेपर में। सपोज एक एटम है, इस एटम में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो ये एटम है M2+। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है, तो इसके ऊपर का जो चार्ज रहेगा वो बढ़ जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोई भी स्पीसीज के ऊपर का चार्ज। तो ऑक्सीडेशन के टाइम जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है वो बढ़ जाता है, वहीं रिडक्शन के टाइम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, वो घट जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर सपोज ये स्पीशीज है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर घुस गया, तो जो अभी इसका जो स्टेट रहेगा वो हो जाएगा M2+ में अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा M1+। तो ये था ऑक्सीडेशन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, और ये था रिडक्शन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घटा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Mg2+ एक रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर ये कन्वर्ट हो जा रहा है Mg3+। अभी बताओ इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। सिंस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है हमारा, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। या आप ये भी देख सकते हो, ये 2+ है, 2+ से 3+ होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जब आउट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन। अभी हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर Mg3+ कन्वर्ट हो रहा है Mg2+। अभी सिंस ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये होगा, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो ये होगा हमारा रिडक्शन। अगर आपको ऐसा नहीं समझा तो आप इधर इस टेबल में भी देख सकते हो। +3 से +2 कन्वर्ट होने में उस एटम को एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेना पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन अंदर घुसता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो वो होता है रिडक्शन। आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोज ये पहला वाला हम रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं, Mg2+ इज कन्वर्टिंग इनटू Mg3+। जब Mg2+ कन्वर्ट होता है Mg3+ में, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट? यहाँ तक राइट है। लेकिन जब Mg2+ Mg3+ में कन्वर्ट होगा तो इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसके आसपास जो एटम रहेंगे उसको ये मजबूर करेगा ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हवा में तो नहीं घूम सकता है। ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा तो कोई ना कोई एक एटम रहेगा, सपोज
हम उसको ले लेते हैं m। तो वो m, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन उस m के पास जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन उस मेटल के एटम के अंदर जाता है, गेन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो एक ऐसा एटम जो जिसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो किसी ना किसी को रिड्यूस कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर कोई भी एटम है, कोई भी स्पीशीज है, अगर वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कोई किसी भी स्पीशीज का, ये आप याद रखना, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। और सिमिलर विथ, अगर कोई स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। अभी सीईटी में आपको एक ऐसा रिएक्शन दे देंगे और उससे पूछेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। आपको ऐसा एक रिएक्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, या आपसे है ना एक रिएक्शन दे देंगे और उसमें पूछेंगे इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। के लिए आपको याद रखना है, अगर कोई स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और किसी स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है तो वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन है, जैसे Cl-, Mg2+, Na+, तो इसमें है ना जो एटम है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उनके ऊपर का चार्ज, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। कोई भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके ऊपर का चार्ज, तो वही हमने अभी यहाँ देखा। अभी देखो, कोई भी, ये हो गया मोनो एटॉमिक आयन। अभी पॉली एटॉमिक आयन, जैसे SO4 2-, तो इसमें क्या होगा, पॉली एटॉमिक में ये जो पूरे स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना, वो होगा इसके इक्वल। अभी इसका इस पूरे स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 मॉलिक्यूल है ना ऑक्सीजन का, तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू -2। जो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि कोई भी स्पीशीज के ऊपर जो प्रेजेंट रहता है चार्ज, वही होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अभी तीसरा देखो, अगर कोई भी फ्री फॉर्म में एलिमेंट प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म बोले तो क्या बोले, फ्री फॉर्म बोले तो एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर एक एटम अपने ही एटम के साथ कंबाइन रहता है, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉर्म। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो वो फ्री फॉर्म नहीं है। फ्री फॉर्म मतलब जब एक एटम खुद ही के एटम के साथ कंबाइन होता है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, तो इसे हम, इसमें जो इनके ऊपर देखो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। फ्री फॉर्म के साथ ही साथ जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि KO2,
H2O2 जिनके ऊपर चार्ज है ना, प्रेजेंट नहीं है ना, चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इनका इन पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इन मॉलिक्यूल का, बच्चों याद रखो, इन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। अभी इनके अंदर पोटेशियम का कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीजन का कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। अगर हाइड्रोजन कोई भी मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, क्योंकि मेटल के पास टेंडेंसी रहता है टू लूज इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई मेटल के साथ हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, अगर वो मेटल इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा तो बेचारे हाइड्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है ना, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है उस और जब वो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1 और वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। वहीं अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, नॉन मेटल के पास टेंडेंसी क्या रहता है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, +1। अभी हम आगे देख लेते हैं। ऑक्सीजन नॉर्मली -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हमने पढ़ा है नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन +1 शो करेगा, तो यहां पर +1 तो ऑक्सीजन क्या शो करेगा, -1 नॉर्मली ऑक्सीजन -2 शो करता है, लेकिन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन शो करता है -1। सिमिलरली एक और एक्सेप्शन है KO2, हमारा पोटेशियम शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो इसमें ऑक्सीजन क्या शो करेगा, अब देखो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर 0 चार्ज है, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हम ऑक्सीजन का ले लेते हैं x, तो 2x विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/2। तो KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1/2। तो ये थे तीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद हम देख लेते हैं जितने भी हलाइड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर। बाद हम देख लेते हैं जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन चाचा हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन सिर्फ एक ही नंबर शो करता है, हाइड्रोजन 2 शो किया, ऑक्सीजन 3 शो किया है, लेकिन फ्लोरीन चाचा हमारा सिर्फ -1 शो करता है। वहीं फ्लोरीन के अलावा जो दूसरे हैलाइड्स है लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो शो करते हैं -1 के साथ +1 भी शो कर सकते हैं, लेकिन हमारा फ्लोरीन चाचा सिर्फ -1 शो करता है। अभी ये सारे कब -1 शो करेंगे, कब +1 शो करेंगे, ये डिपेंड करता है वो किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो वो हम जब है ना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो ये सारे कंडीशन थे, ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो आपको याद रखना है। क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब होता है कोई भी स्पीशीज के ऊपर का चार्ज। ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब होता है रीगेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी स्पीशीज का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। अगर कोई भी स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। और इसके बाद हमने कुछ स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखा, जैसे कि जितने भी मोनो एटॉमिक आयन्स होते हैं उनके ऊपर का जो चार्ज होता है वो होता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर। जितने भी पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं उनका जो अंदर प्रेजेंट है एटम, उनका ऑक्सीडेशन का सम होता है, उनके ऑक्सीडेशन का सम इज इक्वल टू दी
उनके ऊपर का जो चार्ज प्रेजेंट है। वहीं जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहते हैं उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। हाइड्रोजन चाचा का ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड होता है कि वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, मेटल के साथ -1, नॉन मेटल के साथ +1। ऑक्सीजन नॉर्मली शो करता है अपने हर कंपाउंड में -2, लेकिन देयर आर एक्सेप्शन। H2O2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, KO2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -12। फ्लोरीन चाचा शो करते हैं -1 और फ्लोरीन खानदान के दूसरे लोग शो करते हैं -1 के साथ +1। अभी हम थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन आपको दिया गया था और पूछा गया था Mn ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश। यहाँ पर ये है हमारा रिएक्टेंट, ये रहा हमारा प्रोडक्ट। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। अभी हमें ना इसी इक्वेशन को लेके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन सीईटी में पूछा जाएगा वो हम देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। पहले हम यही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इधर का ऑक्सीडेशन नंबर Mn का निकाल लेते हैं। Mn का हम ले लेते हैं x और ऑक्सीजन नॉर्मली क्या शो करता है, हमने पढ़ा था -2, तो प्लस, और लेकिन ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 4, तो -2, 4 इंटू -2 विल इक्वल टू जो इसके ऊपर चार्ज है -1। तो हमारे पास मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4 2 8 -8, वहाँ जाके +8 हो जाएगा, और +8 -1 विल गिव अस +7। तो चेंजेस फ्रॉम +7 टू, अभी यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। ऑक्सीजन का हमें पता है क्या होता है, -2। सिंस ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। तो Mn ले लेते हैं, यहाँ पर हम Y ले लेते हैं, Y +2 इंटू -2 विल गिव अस 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Y -4 इक्वल टू 0, Y की वैल्यू आ गई +4। तो इसका आंसर है Mn ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम +7 टू +4। एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ देखा, जब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हमारा Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और एक ऐसा एटम जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन फ्यूचर सीईटी में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आपको ये रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे Mn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, सिंस इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और कोई भी कंपाउंड जिसका रिडक्शन होता है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन का ले लेते हैं, ब्रोमीन का इस केस में ले लेते हैं। रिएक्टेंट में क्या है, ब्रोमीन का, अब देखो मोनो एटॉमिक आयन में मैंने क्या बोला था, उस एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो रिएक्टेंट में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और प्रोडक्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2, 3 इंटू -2, और ब्रोमीन का ले लेते हैं हम x विल मस्ट गिविंग, जो कि इक्वल टू होगा -1 के। तो x -3 2 6 -1 x विल वी गिव 6 उस साइड चला जाएगा और हमें मिल जाएगा +5। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है,
मतलब ब्रोमीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ब्रोमीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ब्रोमीन के एटम से इलेक्ट्रॉन आउट हो रहे हैं, तो इसलिए उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ब्रोमीन हमारा क्या है इस केस में, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही सारे टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको सीईटी में पूछा जा सकता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो उसका होगा रिडक्शन और उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बच्चों आप याद रखना कि जितने भी बैलेंसिंग इक्वेशन है, बैलेंसिंग इक्वेशन जिसको हम बैलेंस करते हैं, उससे सीईटी में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी प्रोसीजर वाला क्वेश्चन होता है। और सीईटी एग्जामिनर कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें स्टूडेंट का सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा लगे। तो जितने भी पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, सिर्फ उससे सीईटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो मेक श्योर आप जाते जाते एक वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इट्स फ्री। और भूलना मत कि हमें कर दिखाना है, एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है और अपना एक ड्रीम कॉलेज जो आपका ड्रीम है उसे अचीव करना है।